वंदन अभिनंदन। चैत्र शुक्ल एक वर्ष प्रतिपदा के 48 घंटे पूर्व आपका नववर्ष के लिए स्वागत और आपको शुभकामनाएं। आज आप जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं वह कार्य प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारंभ में होता है और इस वर्ष भी आयोजित है। निश्चित रूप से यह कार्य हम और आप जो कर रहे हैं यह कार्य दैवीय कार्य है, यह भगवती का कार्य है, यह राष्ट्र का कार्य है, यह समाज का कार्य है और इसी कार्य के लिए हम और आप जो है एकत्र हुए हैं और इसमें लगे हैं। अब विचार रूपी साधन के द्वारा जिस विश्व गुरु को जिस भारत को विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व में स्थापित करना है उसके लिए आप तत्पर और सन्नद्ध हैं। विचारों के आदान प्रदान के बाद उसका निष्कर्ष, उसके कार्यान्वयन, उसकी योजनाएं के लिए जो है आप उपस्थित हुए। द फोर्स ऑफ आर्मी कैन बी चेक बट द मार्च ऑफ आइडियाज कैन नेवर बी चेक। सेना की बात रोकी जा सकती है पर विचारों का तूफान नहीं रोका जा सकता है और विचारों का तूफान नहीं रुका, इसलिए राम मंदिर आप देख रहे हैं और आने वाले समय में भी और कई मंदिर आप देखेंगे। इसलिए विचारों का तूफान चल रहा है अनवरत परिवर्ती से यह विचारों का तूफान चलता रहेगा और अगली शताब्दी जो है वह पूर्णतः हमारी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ी बात है जिसकी नैया राम भरोसे डोल बदल सकती है पर डूब नहीं सकती। बड़ी स्पष्ट का जिसकी नैया राम भरोसे डोल बदल सकती डूब नहीं सकती, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार की बात नहीं। अब चूंकि आप राष्ट्र की सेवा करने के लिए चले हैं, राष्ट्र ही आपके जीवन का उद्देश्य है, यह अलग बात है कि जीविका के लिए आपने विद्या भारती चुना। विद्या भारती वह महासागर है जिसमें संपूर्ण शिक्षा जगत जो है वह समाहित होगा। होने वाले समय में यह ज्ञान का बीज होगा, ज्ञान का कोष होगा, ज्ञान का आगार भंडार होगा। संपूर्ण विश्व विद्या मंदिर के घेरे में आएंगे और उसकी प्रथम सीढ़ी और प्रथम चरण जो है वह भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई राष्ट्रहित जीता है क्या अपना कुछ भी होता है? जो कोई राष्ट्र जीता है क्या अपना कुछ भी होता है? अपमान मिले सम्मान मिले मन में न कभी यह आता है, मन में अपमान मिले सम्मान मिले मन में न कभी यह आता है। पर दृष्टि डाल निज लक्ष्यों पर निज पथ पर बढ़ता जाता है। कष्ट कंटकों में पढ़ करके जीवन पर जीने होंगे, काल कुट के विषय प्याले प्रेम सहित पीने होंगे। एक और संगीने होंगे, एक और सीने होंगे, वही भी बढ़ चल हंस कर मरना आता है। यह नील मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है लगड़ी परंपरा यहाँ 18 जिसमें जितना बल है तो हमें जितना ही आत्मबल होगा, जितनी सारी शक्ति होगी उसी आधार पर हम जो है स्थिर रहेंगे। और अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि भारत जो है वह विश्व गुरु बनने की लगभग की स्थिति में पहुँच गया है। आवश्यकता इस बात की है कि आप जो कि आधारभूत तत्व हैं, आधारभूत तत्व या विद्या भारती और संघ और संपूर्ण हमारा संगीत चरित्र है, यह अगर लगातार लगा रहेगा तो वो सारी योजनाएं जो है वो अल्प समय में ही गति हो जाएंगी। अब कुछ बातें आपकी ही है और आपने ही लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। आपके ही कुछ शब्द हैं जिसको मैं परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने जरूर दोहरा सकता हूँ। कुछ बातें जो मैंने आपकी पढ़ी वह देखी है उसी की ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ। आपने स्वयं लिखा है योजनाएं कल्पनाएं और प्रयत्न है प्रगति के सोपान। योजनाएं कल्पनाएं और है प्रगति के सोपान। कर्मपथ के अटकपति है तो आज मत लेना विश्राम। तो आज विश्राम लेने की आवश्यकता क्या? यह तो आपका संकल्प है और आपके संकल्प हमको दोहरा रहे हैं, इसलिए कि आपने मुझे संकल्प भेजा है कि आप भी संकल्प लीजिए। आप संकल्प ले ही चुके हैं, मैं भी संकल्प लेने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आज चूँकि हमारे विभाग प्रचारक हैं और विभाग प्रचारक को जब मैं देखता हूँ तो एक अलग व्यक्तित्व मेरे सामने आ जाता है। पिछले कुछ वर्षों से 3 व्यक्ति को मैं लगातार देख रहा हूँ। आपने माननीय विभाग प्रचारक नरेंद्र कुमार जी को देखा होगा, हम समझते शायद आपने से लोगों ने देखा होगा। रामाशीष जी को भी आपने देखा होगा और आप जो है आप विद्यानंद जी को देख रहे हैं।
मुझे इन तीनों की छवि एक समान दिखाई पड़ती है। रामाशीष जी के बौद्धिक के बाद जब मैंने अभी घोष जी से पूछा कि भाई नरेंद्र जी का तो जो है फिर हम चाहते हैं कि वह भाषण सुन सकें, अच्छा लगेगा, पता लगा कि इनका तो देहावसान हो चुका है। तो ये तीसरी कड़ी है। ये 3 कड़ी जब हम देखते हैं तो लगता है कि संघ के प्रचारक और संघ का व्यक्तित्व जो है वह इतना महान है और इतना आकर्षक है कि उसमें कोई किसी प्रकार की बात नहीं, कोई संदेह नहीं, और लगातार हम और आप काम करते चलिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज मुझे उनको सुनने का आनंद है। इस इन्हीं शब्दों के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद।